हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एकदम शुरू से सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखिए यहाँ पे दो सवाल हैं हमारे पास। पहले में बोला गया है 16, 36 और 18 का हमें निकालना है एलसीएम। दूसरे में हमें देखिए 14, 18 और 54 का हमें निकालना है एचसीएफ। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बेसिक से एकदम एचसीएफ और एलसीएम, या फिर बेसिक मैथ या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से देख पाएँ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अच्छे से बेसिक चीज़ों को सीख पाएँ। तो चलिए यहाँ पे पहले सवाल में बोला गया है कि 16, 18 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आप एलसीएम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले चाहे आप बारी बारी इन सभी का खंड कर लीजिए, या फिर आप एक साथ कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले हमें ऐसे लाइन खींच लेना है और ऐसे कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 16, 18, 36 करके ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद हमें अब देखिए सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने के लिए, वो 2 होती है। ठीक है, इसके नीचे छोटी संख्या कोई नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो एक यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन एक नहीं होता है। ठीक है, एक से किसी भी संख्या को हम नहीं काटते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 होती है संख्या हमारी सबसे छोटी। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे 16 को, तो कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 2 अट्ठे क्या होता है 16 होता है। 2 के पहाड़े में 8 16 आ गया। ठीक है, 2 के पहाड़े में 16 आ जाएगा, तो कितनी बार में 8 बार में आएगा। समझ में आया। चलिए अब 2 के पहाड़े में देखिए 18 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 18 दूना कितना होता है 36। तो यहाँ पे कट जाएगा। समझ में आया। अगर आप चाहें तो एक एक संख्या को भी काट सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 से फिर करेंगे। 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 8 बार आता है। 8 आता है कि नहीं 2 के पहाड़े में। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। तो 2 चौके 8। ठीक है, फिर कामा लगा देना है। 2 से फिर हम पढ़ेंगे, देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आता है कि नहीं। तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो 9 को ऐसे उतार लेंगे। फिर कामा कर दीजिए। 2 के पहाड़े में देखिए 18 आ जाएगा। 2 9 18, तो यहाँ पे 9 को उतार लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी अभी भी देखिए 2 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा। फिर से 2 से काटना है। जब तक छोटी संख्या कटना समाप्त ना हो जाए, तब तक हमें छोटी ही संख्या से काटते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 2 बार। 2 दूना 4, फिर कामा कर दीजिए। फिर अब यहाँ पे देखिए 9 नहीं कटेगा 2 से, तो उतार लेंगे। फिर देखिए 2 नहीं कटेगा 9 से। ठीक है, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 9 को भी उतार लेना है। अब देखिए फिर क्या करेंगे। 2 के पहाड़े में 2 आ जाता है, तो एक ही बार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर में 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 गुणे 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा एक बार में। ठीक, तो 1 कर दो। अब 9 को ऐसे उतार दो, फिर से 9 को उतार दो। समझ में आया। अब देखिए 3 से काट देंगे। 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, तो 3 से काट देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9। पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, कामा कर देंगे। फिर 3 के पहाड़े में पढ़ना है कितनी बार 3 बार, तो 3 त्रिक का 9। फिर कामा कर देना है। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 3 बार, तो 3 त्रिक का 9 कट गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कितने से काटना है 3 से। 3 से कट जाएगा हमारा सभी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कट गया ना। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे साइड में है इन सभी को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कितनी बार 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में कितना है 2 है। तो 1 2 3 4, हमने 4 बार कितना लिख लिया 2 लिख लिया। अब 2 बार 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3। अब चलिए यहाँ पे इसका हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4। ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और 48 त्रिका कर देंगे 48 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 तिरिक 24, 24 की 4 हासिल 2, और यहाँ पे 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 दुई 14, 144। तो यहाँ पे हम बराबर में कर देंगे 144। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है सीखने का और निकालने का। ठीक है,
ये हमारा बेसिक तरीका है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 144। समझ में आया। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगली सवाल करेंगे। तो अगली सवाल में बोला गया है यहाँ पे 14, 18 और 54 का HCF निकालो। ठीक है, इस तरह से हमें HCF निकालना है दूसरी सवाल का। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखिए हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा, एक एक बार खंड करना पड़ेगा। जैसे पहले 14 का कर लेते हैं, फिर कर लेंगे हम किसका, फिर 18 का कर लेंगे, फिर किसका कर लेंगे, फिर 54 का कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जब भी आपको HCF बोले तो HCF में हमें ऐसे कर लेना है, और जब LCM बोले तो हमें LCM में ऐसे कर लेना है। ठीक, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। फिर से कितने से काटना है, अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 कितने से कटेगा, अपने आप से कटेगा। ठीक है, 7 एक कम 7, ऐसे कट गया। समझ में आया। अब देखिए 2 के पहाड़े में क्या आता है, 18 आ जाता है। तो 2 9 18। अब देखिए 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9। समझ में आया। फिर से 3 से काटेंगे, तो 3 एक कम 3। समझ में आया। चलिए अब 54 का निकालेंगे। तो 54 को देखिए 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस संख्या को अकेले काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसके पास 1 चला जाएगा 4 के पास। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए साइड में। देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 2 से 5 में भाग देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 किसके पास चला जाएगा, अपने बगल वाली संख्या के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 आ जाएगा ऐसे यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 कर देंगे। समझ में आया। इस तरह से हमें संख्या को निकालना है। तो यहाँ पे अब कितने से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 27 आता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 9 कितना होता है, 3 9 27, 3 के पहाड़े में 27 आ जाएगा, तो 3 9 27। अब 3 के पहाड़े में 9 भी आ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें इस तरह से खंड करना पड़ेगा बारी बारी से। तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे, बराबर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 18 लिखना है, फिर यहाँ पे बराबर कर देना है। और यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे और बराबर कर देंगे। अब हमें क्या लिखना है, इन सभी को इनके सामने लिखना है, बराबर के सामने। 14 का आया है 2 गुणे 7, और 18 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आया। 54 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में, ठीक है, कितना आया है 3। तो यहाँ पे 3 बार 3 है, 1 बार 2 है, 3 बार 3 हो गया, 1 बार 2 हो गया। समझ में आया। ऐसे हमें खंड करना है। तो चलिए जो इसमें तीनों में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में 1 मिल गया 2, फिर इसमें भी मिल गया 2, तो यहाँ पे हमारा HCF 2 हो जाएगा। बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है। इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें तीनों में सेम संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें मिल गया इसमें मिल गया तो यहाँ पे ऐसे करके हम लिख लेंगे बाहर, या फिर इसमें मिल गया या फिर इसमें मिल गया तो ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, ये गलत तरीका है। जो मिलना चाहिए वो तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों में। तो यहाँ पे 2 ही मिल रहा है तीनों में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF बराबर क्या कर देंगे, HCF बराबर कर देंगे 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारा ये HCF सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 14, 18 और 54 में क्या है, 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 14 और भाग देंगे उसके बड़ी संख्या से, उसके बाद जो बड़ी संख्या है, तो 18 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 एक कम 14, भाग तो आता ही होगा, आप सभी को दे देना। ठीक है, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। तो अब 4 से हमें किस में भाग देना है, इस वाली संख्या में 14 में। ठीक है, ये होता है भाग विधि मासा। तो यहाँ पे 4 सतिक 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 14 हमारा आ जाए या फिर 14 से कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 4 चौक कर देंगे 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12। समझ में आया, 12 आ गया। 4 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 से 4 में भाग देंगे इस वाले में, तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 पूरी तरह कट जा रहा है। जिस संख्या से कट रहा है वही हमारा HCF होता है।
आप चलिए ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप 54 को भी तो 2 से क्या करेंगे, 54 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 54 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 एक कम कितना हो जा रहा है, 2, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 आ गया, 4 उतर जाएगा नीचे। तो 2 सत्ते 14, 14 भी हमारा पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है। तो जिस संख्या से हमने काटा है पूरी संख्या को, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा HCF होता है। क्या होता है, HCF। तो मैंने आपको भाग विधि तरीका भी बता दिया, और जो गुणनखंड विधि है हमारा, गुणनखंड विधि तरीका मैंने आपको HCF निकालने का तरीका बता दिया। चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर से बताना है। और अगर आप भी बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बेसिक से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।